हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को एमएसएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। यहाँ से आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस आपको रुक गया था। टेंस में पढ़ा रहे थे छोटू आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल एमएसएस एजुकेशन पर जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 9 से 12 तक इंग्लिश ग्रामर खोलिएगा प्ले लिस्ट, उसमें देखिएगा तो टेंस का लगातार वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ा दिए हैं। लेकिन उससे आगे आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक आगे चलते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप चलते हैं। सबसे पहले जानिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे। तो क्रिया के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई लगा रहे, कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। जिसमें समझिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। एक आप पहचानेंगे कैसे छोटू, ध्यान से समझिए। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। क्रिया के अंत में था, थे, या आ, ये, ए लगा रहता है, यानी इस वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई लगा रहता है। कोई दिक्कत छोटू? जैसे में एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल में है हम लोग खाएं। दूसरा एग्जाम्पल है सीता खाती थी। एग्जाम्पल में है रीता गए। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में है वे लोग खाना खाते थे। वे लोग खाना खाते थे। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया एग्जाम्पल। देखिए अंत में ए, थी, ई, थे लगा है, इसलिए कहेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। अब चलते हैं अगर कंस्ट्रक्शन यानी बनावट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन के बात कर लें तो कंस्ट्रक्शन के बात कर लें यानी बनावट। क्या जी छोटू? बनावट। इसका कैसा होगा? चलिए, सब्जेक्ट प्लस भेटो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में था हम लोग, तो हम लोग के मीनिंग बे। ऑब्जेक्ट क्या चाहिए छोटू? खाना। खाना के दूसरा रूप एट, ईट के दूसरा रूप एट, तभी एट। कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल था सीता खाती थी, तो सीता खाना के मीनिंग ईट, ईट के दूसरा रूप एट, सीता एट। फिर देखिए रीता गाई, तो रीता गाना के मीनिंग क्या चाहिए होता है छोटू? सिंग। गाना के मीनिंग सिंग, और सिंग के तीसरा रूप सिंग के दूसरा रूप सैंग, सिंग के दूसरा रूप सैंग या संग हो सकता है, मुझे याद उतना नहीं आ रहा। फिर आगे है को वे लोग खाना खाते थे, तो दे एट। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा।
रुकिए छोटू मरकरी जला देते हैं, ऐसे लौकेगा नहीं आप लोगों को। चलिए कोई दिक्कत छोटू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, इतना हो गया दे एट। अब आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। कौन सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य पर। नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले बात कर लें कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के। क्या चीज़ छोटू? बनावट के बात कर लें कि इसका कंस्ट्रक्शन यानी इसका बनावट के बात कर लें किसका? निगेटिव सेंटेंस के। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, हम लोग नहीं खाएं, हम लोग नहीं खाएं। और वे लोग गाते थे, और वे लोग गाते थे। सीता नाचती थी, सीता नाचती थी। चलिए, हम लोग नहीं खाएं, तो हम लोग के मीनिंग बी। सबसे पहले समझिए, जौन वाक्य में नहीं लगल रहे तो का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर अंत में था, थे, थी या थी लगा रहे तो ओकरा कहेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्य है। चलिए, तो हम लोग नहीं खाएं, तब भी डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट, फिर आपको V1 यानी 8। चलिए, फिर है वे लोग गाते थे, तो वे लोग के मीनिंग दे। कोई दिक्कत? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, सॉरी। चलिए, वे लोग गाते थे, और वे लोग के मीनिंग दी। दे के साथ सभी के साथ डिड नॉट लगाना है। दे डिड नॉट, गाना के मीनिंग सिंग। चलिए, सीता नाचती थी, तो सीता के मीनिंग होता है SITA, सीता। फिर नाचती थी, तो सीतों के साथ डिड नॉट लगेगा, तो सीता डिड नॉट, नाचना के मीनिंग डांस। दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी? फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बात कर लें कि इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट क्या होगा, बनाने के नियम। तो डिड नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे लोग नाचते थे, क्या वे लोग नाचते थे। क्या सोहन एक पत्र लिखता था। सबसे पहले देख लेते हैं कि जौन वाक्य के सबसे पहले क्या लगा हुआ रहे तो ओकरा कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? तो चलिए, क्या लगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डिड लिखना है, तो लिखेंगे छोटू डिड। फिर सब्जेक्ट में है दे, तो डिड दे।
नाचना का मीनिंग डांस, जस के प्रश्नवाचक चिन्ह। सोहन क्या है तो डिड लगा देंगे, डिड सोहन, डिड सोहन लिखता था, एक पत्र लिखता था, तो डिड सोहन राइट ए लेटर, राइट ए लेटर प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत। अब आगे एक आगे आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जकरा में सिर्फ खाली नहीं लगा रहे, सिर्फ नहीं लगा रहे। जैसे में एग्जांपल देगा ऐसे, अब एक बार खाली एक ठोप परिवर्तन होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से दम। क्या मोहन नहीं खेलता था, क्या मोहन नहीं खेलता था, बस जड़ इसमें परिवर्तन करेगा छोटू। क्या मोहन नहीं खेलता था, देखिएगा कैसे टच करेगा क्वेश्चन। क्या मोहन नहीं खेलता था, कोई दिक्कत। क्या मोहन नहीं खेलता था, तो देखिए खाली यहाँ पर ही नहीं लगा दिया है, तो नहीं लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखना है डिड, तो डिड लिख लिए, फिर सब्जेक्ट है मोहन, तो लिख दीजिए मोहन के मीनिंग, तो मोहन के लिख दीजिए छोटू, डिड मोहन। सिर्फ खाली यहाँ पर आपको इसमें नोट जोड़ देना है। क्या चीज़ बोलता है, नोट। तो डिड मोहन नोट, खेलना के मीनिंग प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका खत्म हो गया। अब आगे आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। सबसे पहले बात कर लें कंस्ट्रक्शन के यानी बनावट के। कंस्ट्रक्शन यानी बनाने के नियम यानी बनावट। चलिए कंस्ट्रक्शन पर बात कर लेते हैं और लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत छोटू, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन। क्या चाहिए छोटू, कंस्ट्रक्शन। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग कब पटना जाते थे, हम लोग कब पटना जाते थे। दूसरा एग्जाम्पल है कि सोहन कैसे लिखता था, सोहन कैसे लिखता था। अगला एग्जाम्पल है पूजा कब खेलती थी। चलिए तो बनाते हैं एग्जाम्पल के कंस्ट्रक्शन के अनुसार। सबसे पहले दिया है WH लगाना है। WH मतलब होता है कब कहाँ कैसे, कब कहाँ और कैसे, कब कहाँ और कैसे। WH के मतलब होता है कब कहाँ और कैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कब पटना जाते थे, तो सबसे पहले कब के मीनिंग लिखेंगे क्योंकि WH लगाना है। कब के मीनिंग होता है भेन, तब भेन। बाद में फिर सोचना है डिड, तो डिड फिर लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है हम लोग, तब बी फिर V1, तब पटना जाते थे। गो टू पटना, गो टू पटना। अगला एग्जाम्पल है सोहन कैसे लिखता था, सोहन कैसे, तो हाउ डिड सोहन राइट,
दिक्कत। फिर अगला एग्जाम्पल है, पूजा कब खेलती थी? द वेन डिड पूजा खेलना क्यों नहीं, पले तब पले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत छोटू, कोई परेशानी इतना में? एक एग्जाम्पल देते हैं जरा से WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो जाएगा। देखिए कौन एग्जाम्पल है। ये तो उतना उतार लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल को एकदम अच्छा से समझिए, जगह से WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? चलिए, ये हो गया आपका क्यों लगा भी है, नहीं भी लगा है, यानी WH इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? क्यों की मीनिंग भाई लगा दिया, फिर द डीड, फिर लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तुम लोग, तो यू। बस यहाँ से नोट करना, इतना परी खाली है, आपको नोट लगा देना है, तो नोट। तो हो गया भाई डिड यू नोट, पढ़ना के मीनिंग रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया? खत्म। अगला वीडियो में प्रेजेंट नहीं, फास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया खत्म। अब अगला वीडियो में फास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।